परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। महावीर के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। महावीर के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने पाप दूसरों के सिर पर मढ़ रहे हैं। हमें धर्मात्मा कहते हुए शर्म भी नहीं आती कि हम धर्म और मंदिरों के नाम पर भी लड़ रहे हैं। आज मैं देखती हूँ कि लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। हमारे तीर्थंकर महापुरुष हुए वो कर्मों से लड़े थे। आज लोग कर्मों से नहीं धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दोषारोपण कर रहे हैं। हमारे यहाँ धर्म का मतलब है कि स्वयं के दोषों का अवलोकन करना, लेकिन आज दूसरों के दोषों का अवलोकन कर रहे हैं। दूसरों का हिसाब लगाए बैठे हुए हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सच्चाई ये है कि यदि आप सच्चे हैं तो आपको किसी के दोष नज़र नहीं आते हैं। कहा भी है कि यदि किसी में दोष भी होते हैं, हमारे महापुरुष वो थे जिन्होंने दोषों के अंदर भी गुण ग्रहण किए थे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, उन्होंने उपसर्ग करने वालों को भी क्षमा कर दिया था। आप सोच सकते हैं कि एक नहीं बड़े समाधि मरण को उठाकर देखो, पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को देखो। सबके जीवन में कितने उपसर्ग आए, कितनी परेशानी आई, लेकिन धर्मात्माओं को तो प्रहार भी उपहार नजर आते हैं। उन्हें आग नहीं जलाती है, उन्हें आग उनके कर्मों को जला देती है, क्योंकि उनके अंदर जो ध्यानाग्नि है उसके माध्यम से वो कर्मों को जला लेते हैं। आदमी लोग यहाँ एक दूसरे को जलाने में लगे हुए हैं। हम बोलियों के माध्यम से भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। शांति धारा में भी कोई आगे आ गया, कोई पीछे आ गया, कोई का बच्चा छोटा है तो भी हमारे अंदर ये करुणा नहीं आती है कि छोटा बच्चा ऐसे प्रोत्साहन दो, ये भावी समाज है। किसी का बच्चा हो, अरे बच्चे कहाँ नाम लिखा कर आते हैं, आप मान लेते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को एक दिशा दीजिए कि उन्हें लगे कि धर्म के नाम पर सब एक हो जाते हैं। छोटे से बच्चे को आगे कर लीजिए। कोई यदि दीन दुखी है और आपने बोली ली है, गरीब है, लाचार है, तो उसे अपने साथ शामिल कर लीजिए। उसका प्रोत्साहन बढ़ेगा और कभी उस पर धन बढ़ा तो वो तुम्हें भी आगे करेगा। दूसरों पर रोज पढ़ लेते हैं कि ईर्षा भाव नहीं रखूं, लेकिन ईर्षा पग पग पर है। आज हमारे पहनने से, खाने से, बोलने से, दान देने से, हर चीज़ में ईर्षा झलकती है। भिखारी भी तुम्हारा नेचर जानता है। भिखारी भी सुबह भीख मांगने जाता है तो अपने कटोरे में 10-20 रुपये डाल के जाता है, क्योंकि तुम्हारे अहंकार को धक्का लगे। तुम देखो कि अच्छा मेरे से पहले भी कोई देने वाला है तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं, तुम भी पैसा दो।
ये सोचकर वो, आप सबको पता है कि पैसे लेकर निकलता है। लेकिन आज जीवन में हमारे अंदर निरहंकारता नहीं है, हमारे जीवन में विनम्रता नहीं है। आज हम नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं लेकिन अंदर से नम्रता का भाव खत्म हो गया। आज हम पार्श्वनाथ भगवान की पूजा पढ़ लेते हैं लेकिन दुष्टों पर हमारे अंदर क्षमा भाव खत्म हो गया। आज तो हम सज्जनों के अंदर भी दुर्जनता देख लेते हैं। सज्जन को भी दुर्जन बनाने में देर नहीं लगती है, क्योंकि पुण्यात्मा वो होता है, धर्मात्मा वो होता है, कलाकार की तरह होता है जो एक पाषाण को प्रतिमा बना देता है। धर्मात्मा एक स्वर्णकार की तरह होता है जो एक कीट कालमा के स्वर्ण को तपाकर सच्चा सोना बना देता है, मूल्यवान बना देता है, और मूल्यवान नहीं एक आभूषण बना देता है, शरीर की सुंदरता देता है। इसी प्रकार से धर्मात्मा अपने जीवन में दूसरों को सुंदरता देता है, दूसरों का जीवन सरल सुलभ कर देता है। लेकिन क्या बात है, आज हम धर्मात्मा होकर भी दूसरों का अपमान करने में, दूसरों को जिल्लत देने में, दूसरे से गलत बोलने में जरा भी हिचकिचाते नहीं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम तो धर्मात्मा हैं। हमारे महापुरुष सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं की पहचान देखो। मैना सुंदरी को पिता ने कोड़ी को ब्याह दिया, लेकिन अंदर में अकाट श्रद्धांत था कि जो मेरे कर्मों का फल है वही मिलेगा, दूसरा तो मात्र निमित्त मात्र हो सकता है। पिता को एक अपशब्द नहीं कहे। और इतना ही नहीं, अंजना को इतने दोषारोपण किए गए, नाजायज कहना चाहिए, उसका कोई कसूर नहीं था तो पूर्व जन्म का था। हम भी हंस हंस कर कर्मों को बांध लेते हैं, कहते हैं हंस हंस कर बांधे गए कर्म रो रो कर छुटाना पड़ेंगे, और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ेंगे, वो हाल हो जाएगा हमारा। हम हंस हंस कर बांध लेते हैं, क्योंकि कहते हैं मत कहो से हरगिज बीणा जिसमें बसती झंझकार नहीं। मत कहो से हरगिज बीणा जिसमें बसती झंझकार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। वह मानव भी मर चुका यहाँ जिसको पर का उपकार नहीं। जिसको पर का उपकार नहीं है वो मानव जिंदा होकर भी मर चुका है। लेकिन आज आदमी जरा जरा सी बात में दूसरों को दोषारोपण करता है। हमारे यहाँ आया है कि यदि अंजना पर पति ने नाजायज, कोई मतलब नहीं था, कोई प्रयोजन नहीं था, उस जन्म का कोई पाप नहीं था, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज की तरह पाप भी बढ़ता है, पुण्य भी बढ़ता है। पूर्व जन्म में जो हम करके आए हैं वो हमें इस जन्म में मिल रहा है, और इस जन्म में जो करेंगे वह भविष्य में मिलेगा। और वैसे ही अंजना के साथ भी हुआ। अंजना ने पूर्व जन्म में 22 घड़ी के लिए प्रतिमा को छुपाया था पानी में। अपने पति का असह्य वियोग 22 घड़ी तक सहना पड़ा, लेकिन उस समय उसे पता नहीं था। लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति जानता है कि मेरे किए हुए कर्मों को ही निमित्त रूप में कोई भी सामने आ सकता है, मैंने किए थे, और उन्हें सहनशीलता से ही भोगना पड़ेगा, उन्हें शांति से काटना पड़ेगा। उन्हें यदि क्रोध, आवेश, उत्तेजना में काटेंगे तो और नवीन बन जाएंगे। आपने देखा होगा क्रोध में भी श्वास चलती है, शांति में श्वास चलती है। क्रोध और ईर्ष्या की श्वास तुम्हें थकान देती है, और प्रेम और भक्ति की श्वासें तुम्हें शक्ति और बल देती हैं। अंजना ने भी अपनी श्वासों को चिंता और आर्तरौद्र में नहीं गमाया। उसने तीनों टाइम की सामायिक नहीं छोड़ी। उसके पति ने एक बार उसका चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन फिर भी अपने कर्मों को सहती रही। और जब सास ने कलंक लगाकर निकाल दिया, पति गुप्त रूप में आए थे, सास को पता नहीं था, और उसने दोषारोपण कर दिया, और काले रथ पर काले सारथी के साथ उसे पीहर भेज दिया। क्योंकि कहते भी बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। उसके पिता ने भी पूछा कितने साथ में सारथी लाई है, कितने फौज फयादे के साथ आई है, और बिना बुलाए कैसे आई है। जब पता चला कि आपत्ति की मारी आई है, काले रथ में आई है, काले सारथी के साथ आई है, और कहते हैं अकेली एक दासी के साथ आई है, तो कहते भी हैं भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का।
आपकी किस्मत अच्छी होती है तो आपके दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं, और जब आपकी किस्मत खराब होती है तो मित्र भी दुश्मन हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। अरे उसी पिता ने जिसने विवाह के समय इतनी चिंताएं की थी कि किसको मेरी बेटी उचित रहेगी, किसके साथ सुखी जीवन जिएगी, उस बाप ने एक बार बात करना तक उचित नहीं समझा, क्योंकि आदमी का अहंकार आड़े आ जाता है। उसने कहा कोई क्या कहेगा कि मेरी बेटी ऐसा काम करके आई है, उसे भी शंका हो गई, और उसने भी कह दिया कि इस राज्य में चोर लुटेरे रह सकते हैं लेकिन अंजना को शरण नहीं दी जा सकती है। और आप सबको पता है कि अंजना ने वैसे समय में भी अपनी सहन शक्ति का परिचय दिया, साहस का परिचय दिया, अपनी भक्ति का परिचय दिया। आपत्तिकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्तिकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल में परीक्षा हो जाती है, तुम्हारा धीरज कितना है, तुम्हारा धर्म के प्रति श्रद्धान कितना है, और तुम्हारे मित्र कौन है। धीरज धर्म मित्र और नारी, और नारी तुम्हारी कैसी है। नारी मात्र नारी नहीं होती है, लोग कहते हैं नारी अबला है, मैंने कहा नारी नाड़ी की तरह होती है, वो जो धैर्य और शांति का परिचय देती है, क्षमा का परिचय देती है, वैसा कोई नहीं दे सकता है। और वही काम अंजना ने किया, आपत्ति काल में अपनी धैर्य क्षमता और धर्म को नहीं छोड़ा। और कहते हैं जब पवनजय युद्ध से लौटे और अंजना नहीं दिखी, उसे खोजने के लिए गए, और कहते हैं सच पूछो सारी पृथ्वी खोज मारी लेकिन अंजना नहीं मिली, तो एक जगह चिता सजा कर बैठ गए कि अब मर जाऊंगा, अंजना इस लोक में नहीं मिली तो परलोक में ढूंढूंगा। लेकिन कहते हैं जब तक तुम्हारा आयु कर्म शेष है तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, तुम मर नहीं सकते, तुम्हारा पुण्य का उदय है। तो उसी समय वहाँ से कुछ पनिहारियाँ निकलती हैं और अंजना की चर्चा करते हुए जाती हैं। आपको भी पता, जिसका आपके दिल में और दिमाग में कुछ फितूल हो वही नजर आता, उसकी चर्चा तुरंत सुनाई देती है। और कहते हैं अंजना की भी चर्चा पवनजय के कानों में गई, और पवनजय चौंक कर बोले किस अंजना की बात कर रही हो, कौन सी अंजना, कहाँ है अंजना। और कहते हैं उन पनिहारियों ने कहा एक अंजना सती है, उसका पति छोड़कर चला गया, ऐसा ऐसी घटना हुई, वो अपने मामा के यहाँ रह रही है, जान में जान आ गई। और इधर अंजना को देखिए, भवनों में शांति नहीं पा रही थी। जैसे ही सुना कि पवनजय मेरे कारण घर से निकल गए, जैसे ही सुना कि पवनजय मेरे कारण घर से निकल गए, तो अपने मामा से कहती है मामा आप इस पुत्र को संभालना, क्योंकि आपने ही इसको पाला है। लेकिन यदि पवनजय जंगलों में है तो उनकी पत्नी कैसे भवनों में रह सकती है, वो यदि आपत्ति काल में तो मैं संपत्ति में कैसे रह सकती हूँ, वो यदि विपत्ति में है तो मैं भवनों में कैसे चैन पा सकती हूँ। मैं उनकी पठानगामी बनूंगी, उनको ढूंढने जंगलों में जाऊंगी। जब तक वो भवन में नहीं आएंगे तब तक मेरे लिए भवन भी जंगल से बदतर है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।